guys, today we have the Mahindra XEV9e पैक 2 79 किलोवाट बैटरी पैक। अब आप लोग बोलोगे पैक 2 के साथ 79 किलोवाट कैसे आ सकती है भाई? ये थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है, मैं ये आप लोगों का एक बार दूर कर देता हूँ। पैक 2 जो है ना वो 59 के साथ नहीं आया, वो 79 को भी अपने साथ कैरी करके लेके आया है। बिलीव मी गाइज, ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ना, ये सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रहने वाली है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको आज के टाइम पे ऑप्ट करते हो। 79 किलोवाट वेरिएंट जो था पैक 3 में जो था, वो थोड़ा सा ओवर प्राइस लग सकता है आप लोगों को, 33, 34, 35 लाख वेरी करता है हर एक जगह के अलग प्राइस के अकॉर्डिंग। बट ये 2.5 से 3 लाख रुपए तो सस्ता हो जाता है उस गाड़ी से, और प्लस में फीचर्स की भरमार है। अब आप लोग बोलोगे पैक 2 है तो बहुत सारे फीचर्स के साथ कॉस्ट कटिंग कर दी होगी, फीचर्स हटा दी होंगी, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा रिव्यू भी देता हूँ इस गाड़ी का कि इसमें क्या क्या आता है और पैक 3 में क्या था और इसमें क्या कर दिया, आप लोग भी ये बोलोगे कुछ हटाया ही नहीं। इवन पैसे कम कर दिए हैं, फीचर्स उतने ही मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है कॉम्प्रोमाइज, बट लग्जरी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। आप लोग देख भी सकते हो इतना मासिव एंड ह्यूज साइज है इस गाड़ी का, जो कि लग्जरी को एकदम से बाहर से इसके लुक्स ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कोई बंदा इस गाड़ी को ड्राइव करता है तो सबसे पहले तो इसके लुक्स मैटर करते हैं भाई, वो तो सेम ही है, आप लोगों को पता है। डायमेंशंस में तो पैक 2 में और पैक 3 में कोई फर्क था ही नहीं। फीचर्स की बात करते हैं शुरुआत से ही। फ्रंट में जो उसका लोगो था ना पैक 3 में, टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसमें ये वाला जो लोगो है ये ग्लो करता था, ये चसता था भाई हमारी हरियाणवी भाषा में अगर बोलूँ तो। लेकिन इसमें क्रोम दे दी है, ये क्रोम जो है ये सिंपली ऐसे ही प्लेस होती है, रात के टाइम पे कुछ नहीं जलेगा भाई इसमें। फ्रंट में कनेक्टिंग लाइट्स भी आपको देखने को मिलेगी, और DRLs जैसे BE6 में क्या कर दिया ना, BE6 में कॉस्ट कटिंग एक्चुअली महिंद्रा ने करी है लेकिन इसमें नहीं करी। ये DRLs BE6 में सिर्फ इतने चलते हैं, लेकिन इसमें भाई प्रॉपर पूरा ऐसा ही चलता है। इस तरीके से पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट्स परफॉर्म करती है। अभी तो शायद दिन का टाइम आप लोगों को ना दिखे, लेकिन प्रॉपर ये यहाँ से यहाँ तक पूरी चल रही है भाई। ये ऑटो हेडलैम्प्स भी आ जाते हैं इसमें, और ट्रायो सेटअप में जो नीचे फॉग लैंप्स, कॉर्नरिंग लैंप, प्लस में एक ऑटो कोई मोड है वो दे रखा है ट्रायो सेटअप में, बहुत सही लगता है। अब जो चेंज आया फ्रंट में, क्या चेंज आया, तो 360 कैमरा आता था, एडास लेवल 2 है इस गाड़ी में, बट फीचर्स लेस हैं। जो कट आउट किया है वो क्या किया है, एक तो फ्रंट का 360 कैमरा, और जो इसमें एडास के जो सेंसर्स थे ना पूरी गाड़ी में 5 आते थे, अभी आज के टाइम पे सिर्फ 1 आ रहा है सेंसर। अभी 360 कैमरा हट गया यहाँ से। फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर्स थे जो कि 6 आते थे, अभी इसमें सिर्फ 2 दे रखे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा इस साइड में। और जो ये साइड में जो 2 दिख भी रहे हैं ना आपको, ये कोई पार्किंग सेंसर नहीं है, ऐसे डमी है सिर्फ और कुछ नहीं है। ग्रिल्स वगैरह में कोई चेंज नहीं किया है, जहाँ जहाँ 360 कैमरा की प्लेसिंग थी वहाँ एक बटन टाइप सा दे दिया है थोड़ा। अब इतनी बड़ी गाड़ी में मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी, जैसे मैंने शुरुआत में बोल भी दिया था, लग्जरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसलिए फीचर्स में जो कॉस्ट कटिंग करी है वो बहुत कम करी है। इसके जो टायर्स है ना BE6 पैक 2 में क्या कर दिया, अलॉयज हटा के स्टील रिम दे दिया, ऊपर से कवर दे दिया, लेकिन स्टिल आपको इसमें अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे। और साइड में अगर आप लोग देखते हो इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं है, वही सब का सब क्लैडिंग वगैरह ग्लोस पार्ट में ही है। लेकिन जो चेंज है, एक तो 360 कैमरा की प्लेसिंग थी यहाँ, वो हट गया। दूसरा क्या है, ये बस वही हटा है, दूसरा तो क्या ही होगा। बाकी ये फोल्ड भी और अनफोल्ड भी की के साथ आप लोग इसको कर सकते हो। चाबी जो है गाड़ी की वो सेम रहेगी, लॉक अनलॉक, बूट ओपन का, लाइट्स वगैरह का ऑप्शन है। बट इसमें जो दोनों साइड में जो बटन आते थे ना, जिससे गाड़ी को आप बाहर से ही ऑटो पार्क भी करवा सकते थे, आगे पीछे कर सकते, वो हट गया भाई। पैक 2 की बैजिंग भी यहाँ प्रॉपर देखने को मिल जाएगी आपको, यहाँ 2 लिख रखा है। 360 कैमरा तो हट गया, लेकिन यार रियर कैमरा थोड़ी ना कोई कंपनी हटा देगी। इसमें रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा एक ही साथ कनेक्टिंग टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी। और कई सारे लोग सोच रहे होंगे पैक 2 आ गया है तो भाई ग्रूमी का फीचर भी हट गया होगा, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रूमी फीचर भी इसमें आता है बीट के साथ, जैसे म्यूजिक की बीट के साथ ये जो लाइट्स वगैरह चेंज होती थी वो अभी भी है इस गाड़ी में। इसलिए मैंने बोला था सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा विद ऑल द फीचर्स दैट वी नीड। जो कई सारे लोग मजा लेते थे ना जिस चीज का, ऐसे जेस्चर वाला जो फीचर था, अपने आप ही टेल गेट इसका ओपन हो जाता था, वो हट गया भाई। अब आपको इसको मैनुअली ही ओपन करना पड़ेगा, और ये हाइड्रोलिक वे में ऊपर जाता है। हालांकि आप लोग सोचोगे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है। फुट स्पेस उतना ही है गाड़ी में, और जो फीचर पहले थे, मतलब जो कि भाई सही सुविधा दे रखी थी गाड़ी में, ये वाला ये आज भी है भाई। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे भी दे रखा है कंपनी ने, यहाँ आप लोग अपने टूल बॉक्स वगैरह रख सकते हो, और एक स्पेयर टायर इस वाले पार्ट के नीचे भी है। और इसमें जो पहले आता था ना, जैसे ये वाले लीवर को अगर हम प्रेस कर देंगे तो सामने वाली सीट्स ऐसे फोल्ड हो जाएंगी, ये देखो। अब ध्यान से देखोगे ना, गाड़ी में बूट स्पेस और भी बढ़ गया। अगर मान लो किसी एक ही सिंगल बंदे को चलना है या फिर 2 को भी चलना है, तो ऐसा आप बूट स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपर वे में। इंटीरियर में जो सबसे मेन चेंज आया ना, अपहोल्स्ट्री का चेंज है। पहले बेज कलर में देते थे, जैसे जो इसका जो छत का कलर है
वही यहाँ का कलर होता था जो कि गंदा भी होता था, कई सारे लोगों को उस चीज़ से परेशानी भी थी। लेकिन भाई अब ये जो कलर दे दिया ना, ये बहुत सही है। इसमें सेमी फैब्रिक है, ये बाकी लेदर पोल्स्ट्री हमें देखने को मिलती है इस गाड़ी में। स्पेस के साथ तो कोई खिलवाड़ है ही नहीं, म्यूजिक सिस्टम के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं है भाई। वही 16 स्पीकर का सेट है, डोल्बी सिस्टम के साथ जो आता था, सारा साउंड सिस्टम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी वो ऑप्शन अभी भी प्लेस है। यहाँ अगर आपको एज एन एसेसरी कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन यहाँ लगवा सकते हो और यहाँ लगवा सकते हो। AC इवेंट्स वगैरह ठीक है। यहाँ एक चीज़ का चेंज है, यहाँ आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता था, लेकिन अभी सिर्फ उसको एज एन स्पेस आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको छोटी मोटी रखनी है। बाकी यहाँ वायरलेस चार्जर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। और AC इवेंट्स तो थे ही पहले भी, और जो रीडिंग लाइट्स है, कैबिन लाइट्स, वो यहाँ दोनों साइड ऐसे ही प्लेस्ड है। में जो कर्टेन्स आते थे वो भी महिंद्रा ने हटा दिए। अब चलते हैं भाई इसके मेन एरिया में, जहाँ पे किसी भी ड्राइवर को बढ़िया एक फील आनी चाहिए किसी भी गाड़ी में बैठते टाइम पे। फ्लश डोर हैंडल्स हैं वो सेम ही है, ठीक है। इंटीरियर में जो चेंज आया मैंने बता दिया, अपहोल्स्ट्री का जो कलर्स का जो चेंज है वो आया है। सबसे बढ़िया बात है इस गाड़ी की भाई, किसी भी हेल्थ का कोई भी बंदा इसमें एंट्री के टाइम पे बड़ा कंफर्टेबल सा फील करेगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल तक तो ये वाले सारे गेट्स खुलते ही हैं इस गाड़ी के। और भाई मेमोरी फंक्शन जो था, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थी ये सीट्स वगैरह, ये अभी भी आ ही रही हैं भाई। यहाँ पे इसके ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हरमन कार्डन की स्पीकर्स पे बैजिंग है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। सबसे बढ़िया चेंज, जिससे कई सारे लोगों को दिक्कत होती थी, पहले यहाँ पे हैप्टिक टच का ऑप्शन आता था ये सारे बटन्स में, लेकिन अब ये सारे बटन्स जो हैं फिजिकल बटन हो चुके हैं भाई। कई सारे लोगों को तो राहत मिलेगी इस चीज़ को देख के भी, जो लोग वेट कर रहे थे ना कब ये फिजिकल बटन्स आएंगे। पैक 2 से ही शुरुआत कर दी है भाई कंपनी ने। और सबसे बढ़िया बात है, तीनों स्क्रीन्स में से कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक स्क्रीन हटा दी हो भाई। पैक 2 में तीनों स्क्रीन सेम मिलती है, वही सारे फीचर्स हैं जो कि आपको टॉप वेरिएंट में मिलेंगे, पैक 3 में मिलेंगे। कई लोगों को लगता था तीनों स्क्रीन बेशक रह जाए, लेकिन अंदर जो इनका नेटवर्क जो है 5G नेटवर्क वाली जो सिम आती है इनबिल्ट, वो नहीं मिलेगी। लेकिन भाई इसमें सब कुछ सेम है। इंफोटेनमेंट के लिए ये स्क्रीन है, इसके कंट्रोल्स के लिए गाड़ी के यहाँ पे है, और ये जो है MID का काम करती है वो तो है ही। जो एक और चेंज आया है वो यहाँ से एडास के अगर फीचर्स को कम किया है, तो यहाँ से जो हमें हेड्सअप डिस्प्ले देखने को मिलती थी वो हट गई है भाई गाड़ी से। बेजल-लेस फ्रेम के साथ ये तो आ जाएगा भाई इसका IRVM, लेकिन यहाँ जो एक अलग से कैमरा आता था ना, जो कि हमारे अंदर की एक्टिविटीज को कभी भी रिकॉर्ड कर लेता था, या फिर हम पे नजर रखता था अगर हमारा हाथ यहाँ से हट रहा है या हमारी नजर इस साइड या उस साइड है, तो वो कैमरा हटा दिया है। वो कई लोगों के लिए राहत का काम करेगा, कई लोगों के लिए भाई थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उस चीज़ से। कई लोगों को अच्छा भी लगता था। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम कोई चीज़ फिल्म करना चाहते हैं, किसी एक्सटर्नल कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो कैबिन कैमरा का काम यहाँ से कर लेता था। बाकी सब सेम है। अगर आप लोग इसके पेनोरामिक मून रूफ को देखते हो, तो यहाँ से इसकी सारी एम्बियंट लाइट वगैरह हटा दी है गाड़ी में, कहीं आपको एम्बियंट लाइट देखने को नहीं मिलेगी। जो ग्रूमी का फीचर है वो अंदर से भूल जाओ, अब आप सिर्फ उसको बाहर से ही फील कर सकते हो भाई, एक्चुअली देख के उसको एंजॉय कर सकते हो, अंदर कुछ नहीं देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। ये कुछ फीचर्स है ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि एडास लेवल 2 में आते थे, वो यहाँ से आप एंगेज वगैरह कर सकते हो। लेन कीप असिस्ट का है और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का है, या फिर इनके कंट्रोल्स यहाँ दे रखे हैं, म्यूजिक के कंट्रोल्स, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट का भी है, और पेडल शिफ्टर्स का जो काम करते हैं। ये तो इसका बूस्ट मोड एक्टिवेट करने के लिए है, आप लोगों को पता ही है। बूस्ट मोड नॉट अवेलेबल वाइल ड्राइविंग, जब हम इसको ड्राइव करते हैं तभी वो एक्टिवेट होता है। रीजनरेटिव मोड्स को प्लस और माइनस करने के लिए इस साइड दे रखा है, इस साइड माइनस है, इस साइड प्लस है। अब आते हैं भाई इस वाले एरिया में, यहाँ क्या चेंज है। यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही सेम है। ये चार्जर यहाँ मिलता था, 2C टाइप के कनेक्टिविटी है, ये सब सेम है। यहाँ कुछ स्पेस भी दे रखा है, और सबसे बढ़िया बात है सामान अंदर रखो, फ़ोन चार्जिंग पर लगाओ और इसको ऐसे बंद कर दो। गियर नॉब वगैरह सब सेम ही है। फिजिकल बटन पहले भी थे, अभी भी हैं। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं सेम स्पेस के साथ। कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ये कूल्ड हैंड रेस्ट है एक्चुअली। ये अंदर का जो बॉक्स टाइप है ये कूल्ड वाला मिलता है आपको। यहाँ एक AC का वेंट देखने को मिलेगा, तो जिसको आप बढ़िया यूटिलाइजेशन कर सकते हो। छोटा मोटा सामान अगर आपके पास खाने का है, चॉकलेट्स वगैरह जो कि मेल्ट हो जाती है कई बार गाड़ी में गर्मी में, आप इसके अंदर रख सकते हो। और ये की के लिए स्पेस दे रखा है कंपनी ने, अगर आपके पास की है जो सिंगल की को आप यहाँ पे रख सकते हो। बाकी सब कुछ सेम ही है गाड़ी में। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये जो अपहोल्स्ट्री का जो कलर चेंज किया है कंपनी ने, आपको ये वाला बेटर लगा है या फिर इस कलर में जो आता था पहले इनका वो वाला बेटर लगता था। ये थी पूरी गाड़ी भाई जो आप लोगों ने देख ली है। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी इस पूरी वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा साउंड का इशू हो सकता है, तो क्योंकि मेरे वाले जो माइक है वो आज चल नहीं रहे, तो मैंने किसी से वैसे उधार लेके कर रखे हैं। खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं, आप लोग मुझे माफ़ कर ही दोगे। ये इस गाड़ी के पूरे फीचर्स थे जो मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाए हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि ये वाला वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा भाई, अब थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, कितना कम हुआ है। पैक 2 और पैक 3 में क्या डिफरेंस आया है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, बाकी स्क्रीन पे आपके साथ साथ आ भी रहा होगा। XEV 9e
विद 79 किलोवाट बैटरी पैक, पैक 3, उसमें इसका एक शोरूम प्राइस था टॉप मॉडल का 30,50,000 ऑलमोस्ट। और अगर यही 79 किलोवाट बैटरी पैक आपको विदाउट चार्जर पैक 2 में लेना है तो इसका एक शोरूम प्राइस रहता है 26,50,000 रुपए। सीधा सीधा 4 लाख रुपए का फर्क हो गया भाई। लेकिन इस चीज में ध्यान रखना, चार्जर मैंने दोनों एक शोरूम प्राइस से एक्सक्लूड कर दिया है। अगर आपको चार्जर भी लेना है 50,000 रुपए का चार्जर आएगा आपका 7.2 किलोवाट का, और 75,000 रुपए का आएगा 11 किलोवाट का। हाँ, 11 किलोवाट का आ जाएगा भाई, ऑलमोस्ट 75,000 का चार्जर। तो भाई इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर अपनी राय देना कि आपको पैक 2 कैसे लगा भाई XCV9E का। ऐसे ही मैं वीडियोस आगे आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और मस्त मस्त अगर आप लोगों को शॉर्ट्स एंजॉय करने हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके नीचे मेंशन कर रखा है मैंने, सचिन रोज कार्स करके हैं। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेरी है किसी भी ईवी कार को लेके तो आप लोग मेरे पास डीएम कर देना और मैं अपना बेस्ट दूंगा आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो उसको सोल्व करने में। अगर आप लोग कोई ईवी गाड़ी खरीदते भी है ना तो भी आप लोग मुझे डीएम कर दिया करो गाइज, इससे मुझे खुशी मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।